हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको 20 फरवरी के पूछे जाने वाले प्रश्न सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिपको ने शुरुआत किस राज्य से हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ पर चिपको ने शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको ने शुरुआत जो है उत्तराखंड राज्य से हुई। यहाँ पर ऑप्शन सी, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई। ठीक है, और चिपको के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है, अभी तक का सबसे नया राज्य है। ठीक है, तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है सन 1946 में हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है, अब भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी भी याद रखिएगा। तब से हम लोग क्या करते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो ये बना 1990 में। यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन भी। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो नेशनल मंडेला ने उठाई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी, ये कहाँ का रहने वाले थे? तो अफ्रीका का रहने वाले थे। गांधी जी ने भी क्या किया था कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाया था। उसका सन था 6 नवंबर 1913 को। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। यहाँ पर उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो उर्वरक कारखाना जो है बरौनी में अवस्थित है। यहाँ पर ऑप्शन बी, बरौनी किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बरौनी में एक और कारखाना है, तिल सोलर कारखाना जो है वो भी बरौनी में है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बात है रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो भागलपुर है। यहाँ पर ऑप्शन डी, भागलपुर कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। यहाँ बताना सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? तो कपास होता है। यहाँ पर ऑप्शन है, कपास की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। ये कौन सी मिट्टी उपजती है? तो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी में इसकी खेती अच्छी से होती है। ठीक है, कपास को हम क्या कहते हैं? कपास को हम उजला सोना भी कहते हैं। ये सभी को याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ बताना कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति जो है 1965 में शुरू हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है, और किस राज्य में शुरू हुआ था? तो पंजाब राज्य में। ठीक है, हरित क्रांति से किस फसल की पैदावार ज्यादा बढ़ गई? तो गेहूं फसल की पैदावार जो है ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन ने कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्व चालू उत्पादक राज्य है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत में सर्व प्रमुख चालू उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ऑप्शन है, और सबसे ज्यादा चालू खेती कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। इसे याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा गेहूं खेती कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। इसे भी याद रखिएगा। और भारत की खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ बताएं भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड राज्य है। यहाँ पर ऑप्शन है, कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन मिलता है?
तो बिटुमिन कोयला मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 प्राण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्राण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा 12 बचा है। यहाँ बताना तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी एशिया का सबसे बड़ा ही परमाणु केंद्र है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा 12 पूछा है। यहाँ बता निम्नलिखित से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होगा उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया जल, हो गया हवा, हो गया सूर्य का प्रकाश, हो गया, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी जल हो गया नवीकरणीय संसाधन, जबकि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो भविष्य में समाप्त हो जाएगा उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया पेट्रोल, कोयला, लोहा, ये आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। इसका जो भंडार है वो सीमित मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 रूसो किस देश का दार्शनिक था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर था रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? यहाँ पर से रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? तो अफगानिस्तान से करती थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी अफगानिस्तान में अफीम खेती ज्यादा मात्रा में होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से अफीम का निर्यात करती थी। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर में हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 हीराकुंड परियोजना है। यहाँ बता हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ये जो भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तभी से गांधी जी के नाम के सामने महात्मा शब्द लगता है। ठीक है, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 अंकरवाट में किस हिंदी देवता का मंदिर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा 12 पूछा है। यहाँ पर अंकरवाट में किस हिंदी देवता का मंदिर है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और अंकरवाट का मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है। ठीक है, इसको किसने बनाया था? तो सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनाए थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विखंडन है वो 1951 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? यहाँ पर अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन लिखी थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी लेनिन ने नई आर्थिक नीति भी लागू किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है। इसका संगठन का नाम क्या था? तो कार्बोनारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक जो थे मेजनी थे। ठीक है, और यंग यूरोप यंग इटली दोनों के संस्थापक मेजनी थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 यूरोप का मरीज किसे कहता है? वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ बताइए यूरोप का मरीज किसे कहता है? मरीज मतलब क्या? पिछड़ा, यानी कि यूरोप का सबसे पिछड़ा देश कौन था? तो तुर्की था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा।
तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर अब आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।